2023 यानी कि 2 साल पहले कोटक एंड आईसीआईसीआई वर द टू मोस्ट पॉपुलर डिजिटल सेविंग्स अकाउंट इन द कंट्री, बट 2 साल में इकोसिस्टम काफी बदल गया है। इन अप्रैल 2024 आरबीआई ने कोटक को बैन लगा दिया था फ्रॉम ऑनबोर्डिंग न्यू कस्टमर्स ड्यू टू सम सिक्योरिटी कंसर्न्स। अब 1 साल बाद वो बैन हट भी गया है एंड कोटक ने वापस से न्यू कस्टमर्स को ऑनबोर्ड करना शुरू कर दिया है। 2023 में आईसीआईसीआई का एक अकाउंट था माइन अकाउंट, जो कि काफी पॉपुलर हुआ था इन दी डिजिटल जीरो बैलेंस अकाउंट कैटेगरी, बट 2024 मिड 2024 में अचानक से आईसीआईसीआई ने बिना किसी नोटिस के इस अकाउंट को बंद कर दिया। अब आईसीआईसीआई के पास डिजिटल जीरो बैलेंस अकाउंट कैटेगरी में कोई भी अकाउंट नहीं है। तो यार ऐसे में एक्सिस एंड इंडसइंड हैव एंटर्ड द डिजिटल जीरो बैलेंस अकाउंट कैटेगरी। एक्सिस ने अमेज अकाउंट लॉन्च किया एंड इंडसइंड ने इंडी अकाउंट लॉन्च किया। दोनों को ही टाइम हो गया है, बट एज ऑफ 2025 कोटक 811 की बिगेस्ट कंपटीशन यही दोनों अकाउंट्स हैं। अब एक्सिस बिकॉज ऑफ इट्स प्रेजेंस थोड़ा बड़ा है, सो इन दिस वीडियो वी गोना कंपेयर एक्सिस एंड कोटक के जीरो बैलेंस अकाउंट की ऑफरिंग्स एंड देखेंगे कि 2025 एंड बियॉन्ड में बेस्ट जीरो बैलेंस अकाउंट कौन सा है। सबसे पहले देखते हैं एक्सिस के जीरो बैलेंस अकाउंट्स। एक्सिस की 3 अलग कैटेगरीज है जीरो बैलेंस अकाउंट्स के लिए। पहला आता है एक्सिस बेसिक सेविंग्स अकाउंट। दिस अकाउंट इज ओपन अंडर दी प्रधानमंत्री जन धन योजना। इस योजना में सरकार ने उन लोगों को टारगेट करने की कोशिश करी है जिनका बैंक से थोड़ा कम या बिल्कुल भी एक्सेस नहीं है। इसलिए सरकार ने सारे बैंक्स को, ऑलमोस्ट सारे बैंक्स को बोला है कि ऐसा एक बेसिक सेविंग्स अकाउंट का ऑप्शन रहना चाहिए जिसमें कोई फालतू चार्जेस नहीं लगेंगे। इससे लोगों को मोटिवेशन मिलेगी बैंक अकाउंट खुलवाने की। अब यार इस बेसिक सेविंग्स अकाउंट खोलने के लिए भी आपको ब्रांच जरूर जाना पड़ेगा, बट वी आर वेरी श्योर कि जो हमारी ऑडियंस है यानी कि आप लोग, आपको ऐसा अकाउंट चाहिए जो आप घर बैठे बैठे अपने मोबाइल से झटपट से खोल सके एंड केवाईसी भी आपकी घर बैठे बैठे ही हो जाए। तो इस वीडियो में हम इस बेसिक सेविंग्स अकाउंट के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है एक्सिस बैंक सैलरी अकाउंट। बेसिकली दिस कैटेगरी इज फॉर दोस फोक्स जिनका एक्सिस बैंक में सैलरी अकाउंट खुलता है। अब इस कैटेगरी में भी अलग अलग टाइप के अकाउंट्स हैं, जैसे कि लिबर्टी, प्रेस्टीज, बर्गंडी, प्रायोरिटी, प्राइम एटसेट्रा। ये जब सब कैटेगरीज हैं, इनमें अलग अलग फीचर्स हैं, जिसमें प्राइम इज द मोस्ट प्रीमियम वन। बट आई टोटली अंडरस्टैंड दैट दिस अकाउंट इज ओनली लिमिटेड टू दोस पीपल जिनका एक्सिस बैंक में अकाउंट खुल सकता है, इसीलिए इसके बारे में भी हम ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है एक्सिस अमेज अकाउंट, जिसका पूरा नाम है अमेज जीरो बैलेंस डिजिटल सेविंग्स अकाउंट। अब ये जो अमेज अकाउंट है, इट इज अ फुल्ली डिजिटल सेविंग्स अकाउंट विद जीरो बैलेंस रिक्वायरमेंट। बेसिकली आपको 10,000 या 25,000 का एवरेज बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है टिपिकल सेविंग्स अकाउंट की तरह। बट हियर इज वेयर इट गेट्स इंटरेस्टिंग। टू अनलॉक ऑल द अमेज बेनिफिट्स आपको एक सब्सक्रिप्शन फीस देनी पड़ेगी मंथली और ईयरली। सो टेक्निकली ये कंप्लीटली फ्री नहीं हुआ। सब्सक्रिप्शन फीस देने के बाद ही आप सारे जो प्रीमियम बेनिफिट्स हैं अमेज के वो अनलॉक कर सकते हैं। इसमें 2 प्लान्स है, ईदर यू पे 200 रुपीज पर मंथ और यू पे 2200 रुपीज पर ईयर। अभी सब्सक्रिप्शन फीस देने के बाद क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले तो यू गेट Amazon Prime membership worth rupees 1499 free with this account. So if you're already paying for Prime membership, this is a tick. Also you get Swiggy One Light subscription worth 99 rupees per month and Uber benefits 200 rupees per month cashback. Effectively, if you spend 800 or more, you will get 200 rupees cashback every month. You will also get 5% cashback on select spend on Zomato, Book My Show, Myntra, Uber, Blinkit. You will get 5% cashback if you pay via Axis Amaze card, but there is a capping of मैक्सिमम 250 रुपीज पर मंथ। सो यार नेट आपको 200 रुपए से ज्यादा का ही फायदा मिलेगा इफ यू स्पेंड रेगुलरली ऑन स्विगी, जोमैटो, उबर एटसेट्रा। इसके साथ साथ यू विल ऑल्सो गेट अनलिमिटेड एटीएम विड्रॉल्स इवन एट अदर बैंक्स एटीएम एंड इंश्योरेंस बेनिफिट्स। सो यार बेसिकली ऑन पेपर अगर आप 2200 रुपए दे भी रहे हो साल का, 5,000 से 6,000 की वैल्यू आप आराम से निकाल दोगे, विच इज अ फेयर डील। बट सुनने में जितना अच्छा लग रहा है, एक बात आपको ध्यान में रखनी है दैट यू हैव टू बी एन एक्टिव यूजर टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। अगर आप रेगुलरली स्पेंड नहीं कर रहे हो यूजिंग दिस कार्ड ऑन स्विगी, जोमैटो, उबर एटसेट्रा, देन शायद आप इन बेनिफिट्स को अवेल नहीं कर पाओ, शायद आपको इतना फायदा नहीं हो पाएगा। क्या होता है, हम ऐसे भी जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवा तो लेते हैं, ये सब सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, लेकिन हम इसे यूज नहीं करते, तो आपके हर महीने 200 रुपए कटते रहते हैं बिना बात के। बाकी यार इन माय एक्सपीरियंस आई हैव सीन कि इस अकाउंट में आपको टाइम टू टाइम ऑफर मिलते रहते हैं, जैसे कि 25% ऑन मिंत्रा, 1+1 ऑन बुक माई शो, 10% ऑन फ्लिपकार्ट एंड Amazon। बट ये जो सारे ऑफर्स हैं वो टेम्पररी होते हैं। बाकी इस अकाउंट के साथ आपको ऑनलाइन रिवॉर्ड्स डेबिट कार्ड मिलता है विच इज अ फिजिकल डेबिट कार्ड एंड आपको इस सेविंग्स अकाउंट पे 3% इंटरेस्ट मिलेगा। अब यार ये तो बात हो गई एक्सिस के जीरो बैलेंस अकाउंट्स की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कोटक के जीरो बैलेंस अकाउंट्स।
2023 में कोटक के जो जीरो बैलेंस अकाउंट ऑल्सो नोन एज कोटक 811, उनकी जो ऑफरिंग थी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी। 811 के 4 वेरिएंट्स आते थे पहले, 811 लाइट, लिमिटेड केवाईसी, फुल केवाईसी एंड 811H। एज यू ऑल नो दैट कोटक को बैन कर दिया था आरबीआई ने 2024 में फ्रॉम ऑनबोर्डिंग न्यू कस्टमर्स ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस। 2024 में कोटक ने अपने 811 प्रोडक्ट पे बहुत ज्यादा काम करा है, अपनी ऑफरिंग्स को थोड़ा सिंप्लीफाई करा है। बैन से पहले उनके 4 वेरिएंट्स थे, लाइक आई सेड, अब उनके जो वेरिएंट्स हैं वो 2 हो गए हैं फ्रॉम 4। वन इज नॉर्मल एंड वन इज सुपर। अब देखते हैं कि नॉर्मल एंड सुपर में क्या फर्क है। या दोनों ही नॉर्मल एंड सुपर जो है जीरो बैलेंस अकाउंट है, लेकिन दोनों ही अकाउंट को खोलने के लिए आपको इनिशियल फंडिंग करनी पड़ेगी। नॉर्मल में आपको 1000 रुपए की फंडिंग करनी पड़ेगी एंड सुपर में आपको 5000 रुपए की फंडिंग करनी पड़ेगी। सुपर में आपको 6000 का एनुअल कैशबैक मिलता है। बेसिकली यू गेट 5% फ्लैट कैशबैक टिल 500 रुपीज पर मंथ ऑन एवरीथिंग एक्सेप्ट वॉलेट लोड्स एंड इंटरबैंक ट्रांसफर्स, विच मेक्स इट टू 6000 रुपीज पर ईयर। एंड इसको लेने के लिए आपको 300 रुपीज की सब्सक्रिप्शन फीस देनी पड़ती है पर एनम। नॉर्मल अकाउंट में अगर आपको फिजिकल डेबिट कार्ड लेना है तो आपको 300 रुपए की फीस देनी पड़ती है। सुपर में आपको ये फ्री में मिल जाता है। अब यार दोनों ही अकाउंट्स में एक एक्टिव मनी का ऑप्शन आता है व्हिच मेक्स दिस अकाउंट रियली अट्रैक्टिव। एक्टिव मनी इज बेसिकली लाइक अ स्वीप इन फैसिलिटी। अगर आपका सेविंग्स अकाउंट में कुछ एक्स्ट्रा बैलेंस है तो आपके एफडी में ऑटोमेटिकली स्वीप इन हो जाएगा एंड आपको एफडी जितना इंटरेस्ट मिलने लग जाता है ऑन योर बैलेंस। राइट नाउ दिस इंटरेस्ट इज अराउंड 7%। यार ये तो बात हो गई दोनों बैंक के अकाउंट की वेरिएंस के बारे में। अब दोनों जो बैंक्स हैं उनके अकाउंट्स को कंपेयर कर लेते हैं ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स। हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे ऑन 4 डिफरेंट पैरामीटर्स: एलिजिबिलिटी, अकाउंट ट्रांजैक्शन, चार्जेस एंड अदर फीचर्स। सबसे पहले वी गोना टॉक अबाउट एलिजिबिलिटी। जैसे कि आप देख रहे हैं दोनों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। कोटक में आपको वीडियो केवाईसी करना पड़ता है बट एक्सिस अमेज में वो भी नहीं है। आप आधार प्लस पैन से ओटीपी के थ्रू वेरिफिकेशन कर सकते हो। कोटक में अगर आपने फुल केवाईसी नहीं किया तो मोस्टली आपको 12 मंथ्स ऑफ अकाउंट ओपनिंग के बाद एक बार ब्रांच जाके पूरा केवाईसी करना होगा टू कीप योर अकाउंट एक्टिव। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अकाउंट ट्रांजैक्शंस। यार इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं एक्सिस अमेज में आईएमपीएस के 3 से 15 रुपए का चार्ज लगता है। कोटक में ये फ्री रहता है। चेक में एक्सिस अमेज में फ्री मिल जाते हैं अप टू 4 ट्रांजैक्शंस। बस कोटक में आपको एक ट्रांजैक्शन फ्री मिलता है, उसके बाद चार्जेबल रहता है। अगर हम कैश ट्रांजैक्शन में देखेंगे तो मोटा मोटा दोनों बैंक्स में ही अप टू 2 लाख जो ट्रांसफर है वो फ्री रहता है। बट उसके बाद कोटक में अगर आप ब्रांच जाके कैश ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको 150 रुपीज पर ट्रांजैक्शन का चार्ज लगता है। बट एक्सिस में आपको 21 रुपीज पर ट्रांजैक्शन का चार्ज लगता है, वो भी आफ्टर फ्री ट्रांजैक्शन। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया एक्सिस अमेज की सब्सक्रिप्शन में आपको अनलिमिटेड फ्री एटीएम विड्रॉल्स मिल जाते हैं, बट कोटक के साथ आपको वही स्टैंडर्ड 3 ट्रांजैक्शंस पर मंथ मिलता है। यार अगर इसके अलावा हम डिजिटल एक्सपीरियंस की बात करें तो कोटक 811 ने पिछले 1 साल में अपने टेक गेम को बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है। दैट दे हैव अ सेपरेट ऐप फॉर कोटक 811 ऑफरिंग्स व्हिच इज रेटेड 4.6 ऑन प्ले स्टोर। एक्सिस ने अमेज अकाउंट के लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अब यार ये जो दोनों बैंक अकाउंट्स हैं उनके वेरिएंट्स हैं, दोनों के जो कंपैरिजन है ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स, ये सब जो हमने निकाला है हर एक पहलू को डिटेल में डिस्कस किया है ताकि हम आप तक सही इन्फॉर्मेशन ला सके। अगर आपको हमारी मेहनत यूजफुल लगी, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आई तो प्लीज इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा दैट दिस इज द बेस्ट वीडियो ऑन जीरो बैलेंस अकाउंट। हमारी मेहनत सक्सेसफुल हो जाएगी। अब देखते हैं कि इन एक्सिस एंड कोटक एक्चुअली बेटर कौन सा है, जीत कौन रहा है। यार ऑनेस्टली आई फील दैट कोटक के लिए 811 इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट एंड दे फोकस ऑन इट अ लॉट। एक्सिस के लिए मुझे लगता है अमेज इज जस्ट अनदर प्रोडक्ट, जस्ट अनदर बैंक अकाउंट एंड यू विल सी द डिफरेंस इन बोथ द अकाउंट्स। ब्रांच नेटवर्क की अगर हम बात करें तो एक्सिस का ब्रांच नेटवर्क बेटर है एज कम्पेयर टू कोटक, बट यार आजकल ब्रांच कितना ही जाना होता है, आई थिंक हर काम आपको ऑलमोस्ट डिजिटली हो ही जाता है। सो अगर कंपेयर कर रहे हैं तो आई थिंक कोटक 811 हैज अ स्लाइट एज ओवर एक्सिस एंड माई वोट गोज टू कोटक एज द बेस्ट जीरो बैलेंस अकाउंट। सो दैट्स इट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी सो कमेंट करना मत भूलिएगा। शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। अंटिल देन बी किफायती।